everyone, welcome to It's Vaishnavi. Today we will learn about the chapter Variation in Psychological Attributes. It is a chapter of class 12 Psychology. Let's start it. Individual differences in human functions. हमारे अंदर सभी इंडिविजुअल में जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो इस टाइप से होते हैं, लाइक एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, फिज़िकल हम समझते हैं जैसे कि सबका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज होगा, सबका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो सबका डिफरेंट होता है। साइकोलॉजिकल, सबका जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। एनवायरनमेंट, किसी का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, किसी का मतलब बहुत पोलाइट उसमें रहते हैं और काफ़ी रूड उसमें भी रहते हैं, तो ये दोनों हमारे एनवायरनमेंट में जो ये वेरी करता है। फिर एक कॉग्निटिव, हाउ वी आर स्टोरिंग नोइंग द थिंग्स, तो इट इज़ नोन एज कॉग्निशन। बायोलॉजिकली हम कैसे हैं, हम सबके जीन्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं। तो ये चैप्टर हम इसी बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम इधर से पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू द डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आता है सिचुएशनलिज्म। सम साइकोलॉजिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलीव दैट आवर बिहेवियर आर सिचुएशन फैक्टर्स आर नोन एज सिचुएशनलिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है, सिचुएशनलिस्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो बिहेवियर हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति बहुत पोलाइट रहता है लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो एंगर शो कर रहा है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिससे उसने एंगर शो किया। तो ये सिचुएशनलिज्म है कि किसी सिचुएशन के कारण जो हमारा बिहेवियर शो हो रहा है वो है हमारा सिचुएशनलिज्म। अब हम पढ़ते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स मेथड कि हम उसे कैसे जज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फीचर्स हैं इंडिविजुअल्स के, ऑफ इंडिविजुअल and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standard of comparisons. अब हम assessment methods हम check करते हैं। Psychological assessment using systematic testing procedure to evaluate abilities, behavior and personal quality of individual. अब हम यहाँ पे जो psychological domains हैं जो कि एक पर्सन के अंदर होते हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं लेकिन सब में डिफरेंट होती हैं, तभी जो हर एक व्यक्ति होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, डैट इज़ ट्रेड। दीज आर ट्रेड्स। तो दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, इंड्योरिंग ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। इंड्योरिंग ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो हमारे अंदर लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। जैसे कि कोई पोलाइट है तो वो मोस्टली वो पोलाइट रहता है, तो उसका इंड्योरिंग ट्रेड है। और सेकेंडरी ट्रेड है ड्यू टू सिचुएशन। अभी हम पढ़ के आए थे सिचुएशनलिज्म, तो एंगर एक सेकेंडरी ट्रेड होगा उस पोलाइट पर्सन का जो कि किसी सिचुएशन के कारण उसको एंगर शो करता है वो। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट। जो व्यक्ति के फीचर्स हैं हम उसको बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम आप उसे मेज़र कर सकते हैं इन साइकोलॉजी। लेट्स स्टडी असेसमेंट मेथड्स हैं हमारे जो हम उसको कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट और केस स्टडी। मेथड्स विच आर यूज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकली वो कैसे सोचता है, कैसे करता है, या व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। पर्सनालिटी नहीं, उसका वे ऑफ थिंकिंग और उसका वेरिएशन किस किस चीज़ में, कैसे है। पहले आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पढ़ा होगा 11th में भी स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड टेस्ट कैसे होते हैं। तो स्टैंडर्ड होता है एक सीक्वेंस में टेस्ट होता है जहाँ पे कि क्वेश्चंस जो होते हैं पहले से ना इंटरव्यू के पहले ही वो रेडी रहते हैं, वो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो व्यक्ति का जो बिहेवियर है और उसका वे ऑफ थिंकिंग है उसको जानने में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में हमें हेल्प करता है, वो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। देन इज़ इंटरव्यू। इट इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन 1-to-1 बेसिस। इंटरव्यू में क्या होता है
जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सामने वाले पर्सन से इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं कि हाउ इज़ योर बिहेवियर या हाउ इज़ देयर बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसे है, वो किस टाइप का पर्सन है, तो उस अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट में दिया जाता है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है केस स्टडी। जो भी केस स्टडी होती है वो इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग या वेरिएशन या उसका वे कैसे है, वो हमारी केस स्टडी है। इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिजर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं हमें उससे पता चल जाएगा कि उसका एनवायरनमेंट कैसे है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसे है, तो ये हमारा सब केस स्टडी के अंदर आता है। एक ये बहुत इन डेप्थ स्टडी होती है। देन इज़ ऑब्जर्वेशन। इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव टू रिकॉर्ड बिहेवियर फिनोमिना ऑकरिंग नेचुरल इन रियल टाइम। ऑब्जर्वेशन होता है किसी को ऑब्जर्व करना, जो कि पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। ये नहीं हम पूरा टाइम पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे, जो बिहेवियर हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इस टाइम पे ये क्या बिहेवियर करता है। इट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट होती है जहाँ पे हम अपनी बातें खुद सामने वाले को बताते हैं, अपनी रिपोर्ट हम सामने वाले को लिखते हैं। अब आप इसमें देखना डेफिनेशन में, इट इज़ अ मैथड इन विच पर्सन्स प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ और ओपिनियन बिलीव्स। हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, जहाँ पे हम अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारी सेल्फ रिपोर्ट आती है। सॉरी एवरीवन, मेरा आप लोगों को बताना रह गया था। ये डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग? तो इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंक रेशनली एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इंटेलिजेंस उसको कहते हैं, हम इंटेलिजेंट पर्सन उसे बोलेंगे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें उस चैलेंजेस को वो फेस करे, उसका वे ऑफ थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, रेशनल थिंकिंग होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव और लॉजिकल होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट पर्सन कहलाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सन जर्नल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव वही लर्निंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग एक्सेट्रा। अब आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रेफर्स टू potential of an individual कि how much potential he or she have. तो it refers to an individual underlying potential for acquiring skills, aptitude test and used to predict what an individual will be able to do if given proper environment in training. इसमें ये देखा जाता है अगर व्यक्ति जो पर्सन है उसका जो एप्टीट्यूड है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है तो अगर हम उसको उसी टाइप की ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होगा, इसलिए हम एप्टीट्यूड का यूज़ करते हैं। It is an individual preference for engaging and one or more specific activities real time to others. It is known as interest. अब हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हम मोस्टली परफेक्टली करते हैं, तो इंटरेस्ट ये शो करता है अगर जिस चीज़ में इंडिविजुअल इंगेज रहना पसंद करता है, इस मीन्स कि उसका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ये सब साइकोलॉजिकल डोमेन्स हैं जो एक पर्सन में होते हैं और इससे जाना जाता है कि व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसकी पर्सनैलिटी वो किस टाइप की है। फिर आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स, हाँ जनरली जो हम समझते हैं पर्सनैलिटी हम लुक्स से समझते हैं। नो, पर्सनैलिटी इज़ नॉट अबाउट लुक्स। पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी इट रेफर्स टू द रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। जो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी मानी जाती है वो व्यक्ति के जो इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसमें हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वो उससे उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है साइकोलॉजी में। अभी हम इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इंड्योरिंग ट्रेट्स रेफर्स टू लॉन्ग टाइम विच इज़ प्रेजेंट होल टाइम इन अ इंडिविजुअल, इट इज़ नोन एज इंड्योरिंग ट्रेट्स। आई होप you learn betterly in this video. I will make second part also about this chapter, and rest of the part we will do next video. Okay, bye bye. Thank you for watching.